सभी कंपनियां अपने वर्क साइट पर बेसिक सेफ्टी रूल्स बनाती हैं ताकि वहां काम करने वालों को सेफ्टी रूल्स के बारे में पता चल सके और वो इसे फॉलो कर सकें, ताकि वहां काम करने के दौरान लोग, इक्विपमेंट और एनवायरनमेंट को सेफ रखा जा सके। इस वीडियो में मैं आपको 12 वर्कप्लेस सेफ्टी रूल्स को हिंदी में बता रहा हूं, जिसे आप किसी भी साइट पर फॉलो करके या करवा के खुद की, अपने साथ काम करने वालों की और अपने वर्कप्लेस की सेफ्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो, ताकि सेफ्टी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला रूल ये है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और साथ साथ आपको दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसका ये मतलब है कि काम के दौरान आपको अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना है और साथ साथ आपको ये भी ख्याल करना है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सेफ रहें। दूसरा रूल ये है कि आपको कभी भी काम के दौरान कोई शॉर्टकट नहीं लेना है और जो काम का मेथड और प्रोसीजर बनाया गया है उसको फॉलो करना है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग किसी काम को जल्दी में करने के लिए शॉर्टकट लेते हैं, जिस वजह से किसी बड़े दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तीसरा सेफ्टी रूल ये है, अगर आपको कोई काम दिया गया हो और आप उस काम को करने के लिए ट्रेन नहीं है तो उस काम को हरगिज ना करें। मतलब ये है कि किसी काम को करने के लिए उसे सही से कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उसे सही से सेफ वे में किया जा सके। अगर आपको वैसा कोई काम दिया जा रहा हो जिसके लिए आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उस काम को करने से आप साफ मना कर सकते हैं। चौथा रूल ये है कि अपने काम को करने के लिए सही टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें और सही वे में करें। इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए आपको जिस टूल्स या इक्विपमेंट की आवश्यकता हो उसका इस्तेमाल सही से करें। बहुत सारे लोग रेंच को हैमर की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं या इसके रूप को बदलकर मॉडिफाइड कर देते हैं, ऐसा हरगिज ना करें। पांचवा रूल ये है कि वर्कप्लेस पर अपने काम को शुरू करने से पहले वहां पर मौजूद रिस्क का आकलन जरूर कर लें। मतलब ये कि काम से जुड़े या आसपास के खतरों को पहचान कर उससे कैसे बचा जाए इसके बारे में एस्टिमेशन करें और रिस्क को ख़त्म या कम करने और उचित रोकथाम के बाद ही काम को स्टार्ट करें। छठा रूल यह है कि आपको याद रखना है कि सभी प्रकार के एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर सही से सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो किया जाए तो किसी भी साइट पर होने वाली दुर्घटना को यानी एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। ध्यान रहे कि ज़्यादातर एक्सीडेंट इंसानों की गलतियों यानी ह्यूमन एरर के कारण ही होते हैं। अगला यानी सातवां रूल ये है कि आपको अपने वर्कप्लेस को साफ सुथरा रखना है। मतलब कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर काम के दौरान और काम के बाद सही से हाउसकीपिंग किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि बुरी हाउसकीपिंग कितने प्रकार के हजार्ड्स को जन्म देती हैं, जैसे कि स्लिप एंड ट्रिप, फायर हजार्ड्स और तरह तरह की बीमारियां भी इससे जुड़ी होती हैं। इसलिए हमें अपने वर्कप्लेस को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां रूल यह है कि काम के दौरान यानी वर्कप्लेस पर आपको कभी भी अपने सहकर्मियों के साथ हंसी मजाक या हॉर्स प्ले नहीं करना है। इसका ये मतलब है कि इस तरह के हंसी मजाक बाद में मारपीट और शारीरिक कांटेक्ट का रूप ले सकते हैं, जो कि साइट पर काफ़ी घातक होता है। कभी कभी क्या होता है कि साइट पर जो है हम थोड़ी बहुत हंसी मजाक स्टार्ट करते हैं और वो हंसी मजाक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा मारपीट का रूप ले लेता है। इसलिए साइट पर कभी भी हॉर्स प्ले ना करें। नौवां सेफ्टी रूल ये है कि आपको सभी ज़रूरी पीपीई और स्पेसिफिक पीपीई को ज़रूर पहनना है। मतलब कि साइट पर सभी ज़रूरी पीपीई में सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लास, कवर ऑल, सेफ्टी शूज़ और हैंड ग्लव शामिल हैं और अपने काम के हिसाब से इससे जुड़े पीपीई को भी पहनना नहीं भूलना चाहिए। जैसे जो परमिट में जो रिक्वायरमेंट है पीपीई का उसे भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। 10वां सेफ्टी रूल ये है कि काम के दौरान साइट पर कभी भी किसी प्रकार का नशा ना करें, जैसे कि अल्कोहल, तंबाकू और अन्य नशीला पदार्थ। 11वां सेफ्टी रूल ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे बनाए गए डेजिग्नेटेड स्मोकिंग जोन में ही करें। मतलब कि साइट पर कहीं किसी भी जगह पर धूम्रपान ना करें। इसके लिए अलग से सेफ स्मोकिंग जोन बनाया हुआ होता है, उस एरिया में जाकर ही स्मोकिंग किया जाना चाहिए। 12वां सेफ्टी रूल ये है कि अगर वर्कप्लेस पर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या कोई गलती हो जाती है आपसे
तो इसे अपने सुपरवाइज़र या मैनेजर को ज़रूर रिपोर्ट करें। यानी कि साइट पर कुछ अनहोनी होने पर इसे छुपाना नहीं है, इसे अपने सुपीरियर को ज़रूर बताना चाहिए। दोस्तों, ये जो 12 सेफ्टी रूल्स मैंने आपको जो है डिटेल में हिंदी में सही से समझा कर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया होगा। कंपनियां जो है उनके और भी सेफ्टी रूल्स हो सकते हैं साइट पर, लेकिन ये जो बेसिक सेफ्टी रूल्स मैंने बताया ये हर जगह हर साइट पर यूज़ किया जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।